कुछ भी काम करते वक्त खुद को खो देना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर मैंने ये चुना कि मुझे क्या करना है और मुझे ये क्लियर हो चला कि मेरे को वाकई में क्या करना है, तो ज़रूरी है मैं उस काम के लिए खुद को पूरा सेक्रीफाइस करना भी सीखूं। मैं सीखूं कि उस काम में मैं आधा पौना घाटा फूटा कुछ नहीं हो सकता, उसमें मुझे कम्प्लीटली अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा या न्यौछावर करना पड़ेगा उस काम के लिए। जब हम अपने करियर को लेकर के कुछ फ़ैसला लेते हैं तो ज़रूर वो फ़ैसले या दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो वो कि वो फुल्ली हम पर डिपेंडेंट थे, वो फ़ैसले हमसे निकले थे और हमने तय किया था उनको कि हम ये काम करेंगे। या तो हो सकता है दूसरा कि हमें लोगों ने कहा था तो हमने इस चॉइस को प्रेफ़र दी। अब जैसे ही हम पूछते हैं कि किसी भी से भी बच्चे से पूछें कि भाई ये जो तुमने करियर चुना है क्या ये तुम्हारा चुना हुआ है? तो वो कोई भी बच्चा हो वो यही बोलेगा, हाँ, ये मेरी चॉइस है। कोई भी बच्चा ऐसा कहेगा ही नहीं कि नहीं, नहीं 1 सेकंड, 1 सेकंड, ये मेरा फैसला नहीं है यार, कोई नहीं कहेगा। क्योंकि वहाँ तक डीप थिंकिंग की ज़रूरत होती है, डीप एनालिसिस की ज़रूरत होती है कि वो खुद में बात करे, खुद से डिस्कशन करे, क्योंकि फ़ैसला उसका है तो खुद से बात करे कि भाई 1 मिनट में सुन मेरी बात। मतलब खुद से ही बोले कि भाई तू कहाँ खोया हुआ है, ये फ़ैसला तेरा है क्या? अब आप बोलोगे क्या फ़र्क पड़ता है, फ़ैसला मेरा है किसका है? फ़ैसला तो फ़ैसला है। अगर किसी ने सोच लिया है कि मुझे ये जीवन में ये काम करना है तो करना है फिर। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो रही है सारी। जब फ़ैसले आपके नहीं हैं, किसी और के हैं, तो एक्साइटमेंट किसी और ने आपको उस वक़्त दे दी, वो आपकी नहीं थी। आपके भीतर से वो एक्साइटमेंट कभी आई ही नहीं थी। तो क्या होगा, उस पर काम आप कभी कर ही नहीं पाओगे। कुछ दिन कर पाओगे फिर नहीं कर पाओगे। क्योंकि किसी भी सक्सेस स्टोरी को बनने में समय लगता है। उस सक्सेस स्टोरी में कुछ बैरियर्स आते हैं, कुछ अब ऑब्स्टिकल्स आते हैं। वो ऑब्स्टिकल्स को झेलने के लिए जो पोटेंशियलिटी चाहिए, जो गट चाहिए, वो आते कहाँ से हैं? कहीं बाहर से नहीं आते, वो भीतर से ही आते हैं। या फिर वो जो भीतर बन रहा है, वो बाहर की कई चीज़ों से मिलकर बनता है, कई चीज़ों के अफेक्ट्स होने से बनता है। तो अगर फ़ैसला आपका होगा वो, जैसे कि मैं यूट्यूब की बात करूँ तो मेरे को यूट्यूब के लिए किसी ने नहीं कहा, ना मेरा किसी को देखकर कोई पैशन चढ़ा। ऐसा नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं बोलूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम अपने जीवन के बहुत से काम ऐसे ही करते हैं। किसी को देखते हैं, किसी से इंस्पायर होते हैं और फिर हम भी तय करते हैं कि यार इस चीज़ को मैं भी करूँगा। लेकिन इसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैंने कोई फ़ैसला चुना है, किसी को देख कर के ही चुना सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अच्छी बात है, तो आपने इंस्पिरेशन लिया वहाँ से। लेकिन वो इंस्पिरेशन जो आपने ली है, क्या वो इंस्पिरेशन के में जो काम करना है, वो आपका भी मन है? मतलब अब आप भी उसके लिए कटिबद्ध हो कि नहीं अंदर से, अंतरात्मा से? तो यहाँ पर भी बहुत बारीक लाइन आती है, सब लोग उत्तर हाँ में देते हैं कि हाँ, ये भी तो मैंने ही चुना है, मुझे ही तो पसंद है, तभी तो चुन रहा हूँ। ऐसी कैसी बात है, अब मेरे को एरोप्लेन जो उड़ाना नहीं आता, मैं अब पायलट बनना चुन लूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, चुन भी सकते हो, बन भी सकते हो, चुन भी सकते हो पर बन भी नहीं सकते। ये पॉसिबिलिटी तो आगे पीछे घटती बढ़ती रहेंगी। लेकिन मुद्दा ये है कि फैसला पहला आपका हो, और अगर किसी और से इंस्पायर्ड भी है तो भी वो घूम फिर करके आप पे ही आना चाहिए। दूसरा कि आपका जो डिसीज़न आपने लिया उसमें आपने जो एक पॉजिटिव साइड देखी, हमेशा पॉजिटिव साइड देखी, क्या आप तैयार हो उसकी नेगेटिव साइड देखने और सबसे बड़ी बात उसको झेलने के लिए? क्योंकि आप जो प्रिडिक्ट भी कर पा रहे हो शायद आपके लेवल पे वो अनप्रिडिक्टेबल हो। मतलब आपने किसी एक व्यक्ति को देखा, वो उसने आपकी उस फील्ड में काम किया और उसके यही ऑब्स्टिकल्स थे। आपने कहा इतने तो मैं झेल लूँगा। फिर आपने कदम उठाने शुरू कर, लेकिन क्या पता चला, वो जो ऑब्स्टिकल उसकी लाइफ में आए थे उससे तो कई बुरे हालात आपके हो रखे। तो आपने बोला यार इतने तो नहीं होने चाहिए थे, मैंने तो इतना नहीं देखा है। तो इसलिए आपके सिनेरियो में वो फिट नहीं बैठ रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि अनप्रिडिक्टेबल, जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे दुख अगर आपको झेलने पड़े तो आप तैयार हो? अगर आपका उत्तर हाँ है तो थोड़ा आप सच्चाई के करीब हो, आप खुद के करीब हो, फिर आप वही कर रहे हो जो आप चाह रहे हो, थोड़ा सा ये कंफर्म हो रहा है। लेकिन फुल्ली कंफर्मेशन यहाँ पे अभी ये नहीं मिल रही कि आपने जो चाहा आप वही कर रहे हो। इसको और अथॉरिटी और वेरीफाई करते हैं इसको, ठीक है, अथॉरिटेटिव बनाते हैं थोड़ा सा, कि
जब मैं फ़ैसला कर लूँ कुछ करने के लिए कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, जैसे मैं अपने एग्जांपल इससे लेता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास ये एग्जांपल रहेगा, बेस्ट एग्जांपल है ये। मैंने यूट्यूब देखा, किसी से इंस्पायर्ड हुआ ऐसे समझ लीजिए। लेकिन अगर आप बोलोगे किसी एक का नाम बता सकते हो, नहीं 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 यार, ऐसे बांधो मत मुझे। मैं किसी एक का नाम लेकर बोलने वालों में से नहीं हूँ। चैनल का नाम है जतिन पाठक टॉक। अगर कोई एक होता ना तो वैसी छवि दिखती आपको, हाँ वैसी छवि दिखती आपको कि यार ये कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, हो नहीं पा रहा है इससे, हुआ था लेकिन करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैं किसी को कॉपी नहीं करने वाला, ना मैं किसी को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के लिए भी अकल चाहिए, मुझे वो भी अकल नहीं है। नकल करने के लिए अकल होती है ना, मुझे वो भी तो वो तक नहीं है भाई। अकल नकल कहाँ से घंटा कर लूँगा मैं। तो हाँ, ये ज़रूर है, मैं कई अलग अलग यूट्यूबर्स, अलग अलग क्रिएटर्स कंटेंट उनको देखा है, उनको 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 उनके डाउन टू अर्थ लेवल को बड़ा महसूस किया है, फील किया है। उनके बात करने के अंदाज को, उनकी लग्जरी के पीछे कभी नहीं भागा मैं। दुनिया में कोई भी इंसान हो, किसी की लग्जरी के पीछे कभी नहीं भागा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है ये लग्जरी वो पैदा होते ही उसने अचीव नहीं करी है, उसने कमाई है। तो ये कमाई हुई चीज़ जा भी सकती है। और इवन वो बड़े लोग भी इस बात के लिए बहुत श्योर होते हैं, वो भी खुद कहते हैं कि किस्मत है ये तो, ठीक है, बाकी मेहनत से करा है सब कुछ। तो मेहनत जो करी है उन्होंने, जिस पिच पे उन्होंने मेहनत करी है, वो देखना, वो ग्राउंड देखना, वो मज़ेदार लग रहा है मुझे। तो हाँ, कई सारे से क्रिएटर से मिल करके ये सब मेरे अंदर आया कि मैं यूट्यूब पे काम करूँगा। तो यूट्यूब पे मैंने बहुत पहले भी काम किया है ना, और काम क्या किया, आराम ही किया है, काम नहीं किया है, नाम काम का है। और ये फरवरी में यूट्यूब स्टार्ट किया। तो यहाँ पे स्टार्ट करना, यहाँ पर रेगुलर आना, ये मेरा मन का है। हाँ, इस पे जवाब मेरा बनता है कि ये मेरा मन का है। किसी से ने मुझे इसके लिए इंस्पायर नहीं किया, किसी ने मुझे इसके लिए नहीं कहा कि भाई ओ मत करो, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कहने वाले सब रहे, सपोर्टिव बताऊंगा तो अलग बात है, सपोर्टिव भी नहीं और मेरे विरोध में भी बहुत या नहीं भी। लेकिन ये है कि ये काम मैंने चुना है, और मैंने चुना है तो इसमें आनंद, मस्ती, उत्साह मेरा है। मैं जब चाहूँ अपनी हर एक फीलिंग शेयर कर पाता हूँ, सारी बात कह पाता हूँ, रिकॉर्डिंग कर पाता हूँ। कहाँ पहले चैनल पे मैं टाइम को लेकर बड़ा रो रहा था, मेरे पास समय नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा, आज नहीं हुई रिकॉर्डिंग, ओहो आज तो ये कंटेंट नहीं बन पाया। ऐसा नहीं हुआ। अब ये 29 तारीख है, आज 29 जुलाई, 29 जुलाई, यानी ठीक 2 दिन और मेरा ये 31 डे का कंसिस्टेंसी का चैलेंज मैं पूरा कर लूँगा, मैं अचीव कर लूँगा। अब ये एक बार हो गया जाए, उसके बाद देखना मैं और क्या क्या कदम उठाने वाला हूँ। खुद को बदलने से लेकर, खुद को संवारने से लेकर, मैं आगे तक के जीवन के अलग अलग पैतरे पर काम करूँगा। मैं यही आज की वीडियो में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझा पाऊँ। आप कितना समझ पाते कितना नहीं, ये आप कमेंट करें तो मैं ज़्यादा से समझ पाऊँगा। कि हम जो तय करते हैं किसी और के कहने पे तय ना करें। पहला तो ये सोच लो कि आपने जीवन में जो कुछ भी तय करा, अगर आपको जानना है तो ना एक दिन अकेले बैठना अपने साथ और शीशे के सामने बैठना। देखो, मैं हर बार ये एग्जांपल इसे देता हूँ क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। आप उस अपनी नज़रें नहीं चुरा पाओगे अपने आप से। बैठना और कहना कि यार ये जो मैं तय कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं जीवन में कर रहा हूँ, क्या ये मेरी चॉइस है? अंदर विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जवाब आ जाएगा। आप उसे दबाओगे वो बात अलग है, जवाब आ जाएगा कि नहीं ये मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं क्या चाहता हूँ, फिर उसका जवाब आएगा। अब जो आप चाहते हो वो कैसे एग्जीक्यूट करोगे, ये है गेम चेंजर सब कुछ। आप जो चाहते हो, क्योंकि आप जो चाहते हो आप कर नहीं पा रहे, जो नहीं चाहते हो वो मजबूरन करना पड़ रहा है। तो ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको वो करना पड़ रहा है, और वो आपको कब तक करते रहना पड़ेगा, ये भी क्लियर हो। कि मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो, पसंद नहीं है, अब आपको पसंद नहीं है इसका थोड़ी अभी छोड़ के बैठ जाओगे, ऐसा थोड़ी होगा। आप ये देखो कि वो जो जॉब आप मैं कर रहा हूँ, जो मुझे पसंद नहीं है जेन्युइनली, मैं क्या, कब तक ये मेरी मजबूरी रहेगी? अगर हम क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मैं इस मजबूरी से छुटकारा पा सकूं? अगर आपको वो रास्ता मिल रहा है, वो रास्ता दिख भी रहा है, उसकी थोड़ी सी लॉ भी दिख रही है, तो बस कदम उठाओ उस तरफ, और जिस दिन वो निखर जाए क्विट कर देना। लेकिन अभी वो आपकी आवश्यकता है, आपके
भावनाओं पे, इमोशंस पे बहकर वो चीज़ नहीं चली जा सकती। आपकी भाई अर्थव्यवस्था है, वहाँ से आती है, आपकी बैकबोन है वो, चाहे बुरी क्यों ना सही, आज वो व्यवस्था है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी आज। तो इस तरीके से काम करोगे तो आप अपने फैसले के करीब जा पाओगे। अभी सारे फैसले आपके बाहर के हैं, लोगों के हैं, मजबूरी के हैं, अपने फैसलों पे जा पाओगे। और दूसरा, जब आप अपने फैसलों पे चले जाओ तो, क्योंकि आप जो फैसला ले रहे हो, आप जो चुन रहे हो, पक्का वो रास्ता दिख रहा है एकदम लग्जरियस, एकदम बढ़िया, आसान, लेकिन एक्चुअल में वो अच्छा और आसान नहीं होगा, वो कठिनाइयों और मुश्किलों से भरा हुआ ही होगा। तो उस मुश्किलों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उस पर काम करना है, और सबसे बड़ी बात, उन मुश्किल को टैकल करने के लिए जो जो इम्यूनिटी सिस्टम चाहिए। एक होता है बॉडी में जो बीमारी आती है, इम्यूनिटी सिस्टम आपको निकाल लेता है आपकी उस बीमारी से, आपकी विल पावर आपको निकाल लेती है उस बीमारी से। तो कितनी है आपके इंस्टिंक्ट, गट कितने हैं उस सिचुएशन के, उस बुरे नेगेटिव मोमेंट को फेस करने के, और वो भी बहुत हैप्पी माइंडसेट के साथ। मतलब ये ऐसी बात है कि पिछवाड़े में बम लगा दिया फिर भी आप हंस रहे हो कि अभी थोड़ी फटा है अरे जब फटेगा तब का इंतजार करोगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन अभी तो नहीं फटा है, इस सुकून हो ना, खुश रह पा रहे हो। और फिर कभी ऐसा हो रहा है कि वो मान लो फ्यूज़ हो गया, या आपने हक दिया और वो गीला हो गया, अब तार वार फूक गए उसके, बच गए आप, है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो ये तो एक एग्जांपल है, ये हाइपोथेटिकल अप्रोच है, लेकिन रियल लाइफ में भी बम ही लग रहा है आपके बम में बम लग रहा है। और उस बम को डिफ्यूज़ करने का आप ही के ऊपर उपाय है। आप खाओ खुशी के रोटियां, आप खाओ खुशी की दाल, है ना, आप खाओ खुशी का अचार, और फिर खा के फाइबर बढ़ाओ। इतना फाइबर बढ़ा लो भाइयों कि जैसे ही आप खा के हक दो वो बम डिफ्यूज़ हो जाए। अब आप लिख सकते हो, अबे वो ऐसा वैसा बम नहीं है, वाटर प्रूफ बम है। भाई फटना ही है तो सीधे सीधे बता दो, क्या आपका मन ही कर रहा है कि फटना ही है? भाई अगर आप मेरे इस जवाब पर आर्ग्यू कर रहे हो ना, आप कमेंट में लिखो मत लिखो, मैं साफ बता दे रहा हूँ, अगर आप आर्ग्यू कर रहे हो इसका मतलब आप फटने के लिए तैयार हो। तो आप लोगों से बहस नहीं कर सकता भाई, बिंदास आप अभी फट जाओ। अभी क्या, आप किस्मत आपको फाड़ देगी अच्छे से, सॉरी, किस्मत आपकी फाड़ देगी अच्छे से। लेकिन अगर आप आर्ग्यू नहीं कर रहे हो, आपने मेरी बात सुन ली है, एग्जैक्ट प्रॉपरली सुन ली है, तो पक्का आप भाई निकलने वाले माइंडसेट से हो। आपको यहाँ ये फंसना नहीं है इस सिचुएशन में, आप तुरंत इसका सॉल्यूशन चाहते हो, और सॉल्यूशन अब आपको मिल चुका है। सॉल्यूशन यही है कि आपने जो चुना उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या मिल सकते हैं, वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो तक को सोच करके कदम बढ़ाना। मैं फिर से आता हूँ अपने टॉपिक पे, अपने ही डिसीजन पर, कि मैंने डिसीजन लिया यूट्यूब का। अब यूट्यूब पे ना इतने सब्सक्राइबर, ना मेरे इतने व्यूज़ आते हैं, आप देख ही रहे हो। उसके बावजूद भी अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छे लोग बात कहते हैं, और कई लोगों से लाइव में भी कुछ है अनुभव है, और आयुष है, ऐसे कितने भाई हैं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं। ये जो बिल्ड हो रहा है, ये खुशी दे रहा है मुझे। अब आप ये कहो कि भाई ना तेरे मिलियंस में व्यूज़ हैं, ना मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, होंगे तो पता नहीं कब होंगे, तो उस चीज़ में मेरा दिमाग ही नहीं जा रहा, क्योंकि मैं तो वर्स्ट सिनेरियो लेकर बैठा हुआ था। मेरी शुरुआती वीडियो में सुन लो जरा मुझे, मैंने वर्स्ट सिनेरियो पकड़ लिया था सीधे सीधे। भाई खुश रहने का सिंपल तरीका ये है कि इच्छाएं कम कर दो। आ रहा हूँ अपने तीसरे टॉपिक पे। पहला टॉपिक मैंने क्या बोला कि आपको जो करियर चुनना है वो आपका चुना हुआ होना चाहिए। दूसरा क्या बोला, आपका चुना हुआ होना चाहिए, लेकिन उसमें भी जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो दुखाएंगे, वो आपको वर्स्ट, मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो आपको झेलने की गट्स होनी चाहिए। और तीसरा, वर्स्ट केस सिनेरियो को पकड़ लो, वर्स्ट केस सिनेरियो को एक्सेप्ट कर लो, तब आपकी इच्छाएं थोड़ी कम हो जाएंगी। एक्सपेक्टेशन कम रखो, अगर मैं इसको इस नाम से बोलूँ तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, एक्सपेक्टेशन कम रखो। मैं यूट्यूब को लेकर ज़ीरो एक्सपेक्टेशन है मेरी। मैं, हाँ देखो, अब आप बोलोगे इंसानियत होने के नाते ड्रीम होते हैं, ड्रीम कम ट्रू वाले विचार होते हैं यार, इंसान हूँ, होते हैं, लेकिन इन डेप्थ, इन रियलिटी, एवरी सर्कमस्टांसेस, कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो, मेरी असली सच्चाई यही मैं मानकर चलता हूँ कि भाई मैं तो ज़ीरो के लायक भी नहीं था। मेरे 95-96 सब्सक्राइबर हो गए, मैं तो ज़ीरो के लायक भी नहीं था, क्योंकि ना मैं एडिट करता हूँ, ना मैं कुछ साउंड, ना कुछ बस हल्का फुल्का आप लोगों के सामने आता हूँ, बोलता हूँ, एक रॉ 1-to-1, है ना, वीडियो में बोलता हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बात करता हूँ, टॉकिंग हेड वीडियो बनाता हूँ। तो क्या ये बाकियों के मुकाबले कम्पीट कर पाएगा? नहीं, कंपटीशन के हिसाब से कुछ भी नहीं। लेकिन क्योंकि मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन ही नहीं है,
मुझे खुद से एक्सपेक्टेशन है मैं बहुत बड़ी एडिटिंग कर दूंगा, मुझे खुद से एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद से करना नहीं चाहता, नहीं, मैं कुछ रियलिटी में भी वर्स्ट के सिनेरियो लेकर बैठ चुका हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा वर्स्ट के सिनेरियो रहा कि साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, फिर भी कुछ काम नहीं हो पाया, फिर भी कुछ अचीवमेंट नहीं हो पाई, कुछ भी वायरलिटी नहीं हो पाई, तब भी मैं काम करूँ स्टिल, मैं वो माइंडसेट बनाए रखना चाहता हूँ। और ये माइंडसेट बैकएंड में ही सच बता रहा है मुझे कि अब जब 10 साल लगेगा तो ऐसी वैसी बात नहीं है कि तेरे कुछ ना हो। बैकएंड में क्लियर है, दिमाग के बैकएंड में क्लियर है कि भाई जो इंसान लगा हुआ है, और सिर्फ लगा हुआ नहीं है, हर दिन अपने आप में बदलाव लाना चाह रहे हैं, हर दिन एवरी सिंगल डे इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, तो पक्का है 10 साल तो बहुत बड़ा बोल दिया, 5-6 साल में भी वो कुछ ना कुछ अचीव कर लेगा। ये बैकएंड में क्लियर है, क्योंकि आप बड़े से बड़े एग्जाम्पल उठा लो, चाहे 11-20 साल लगे हो, चाहे 15 साल लगे हो, लेकिन वो साल के बाद उनको ग्रोथ दिखी है, होगी। लेकिन फिर भी क्या मैं वो एक्सेप्ट करके चलूँ? नहीं, चाहे हो या ना हो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ एक्सेप्ट की जा सकती है, ना होना, क्योंकि ना होना अगर बाद में भी आएगा तो अभी भी तो ना होना ही है। दोनों में बस अंतर क्या है, वो बाद की बात है और ये अभी की बात है। तो अभी की बात एक्सेप्ट कर ली है और अभी के में भी वर्स्ट के सिनेरियो एक्सेप्ट कर लिया है कि यार मैं तो जीरो के लायक भी नहीं था। तो देखो, इच्छाएं खत्म हो गई, एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई। जैसे एक्सपेक्टेशन खत्म हुई, अब मुझे पता है कि मैं जीरो से और बुरा तो कर नहीं सकता। -1 सब्सक्राइबर मेरा इकलौता यूट्यूब चैनल, ऐसा तो हो नहीं सकता कि -200 सब्सक्राइबर। अबे जीरो में भी घटाओगे कितना, जीरो से नीचे क्या ले जाओगे मेरे को? तो जब आपको पता हो कि आप जीरो सबसे मिनिमम आपकी स्टेज है, तो पक्का है आप जीरो से अप ही जाओगे, चाहे एक अप जाओगे तो जीरो से एक ऊपर ही, जीरो से नीचे तो नहीं जाओगे। तो आपकी कंपटीशन अब किससे हुई? जीरो से हुई, कि देख जीरो से एक ऊपर। अब बताओ आपको कौन दुखी कर सकता है? लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन मिलियंस की है भाई, मिलियंस होने चाहिए। तो अब वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होगी, तड़पोगे, बिलखोगे, रोओगे, किलसोगे और छोड़ दोगे, है ना? तो तीसरी बात इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेशन, जीरो एक्सपेक्टेशन। कभी भी एक्सपेक्टेशन पालो ही मत भाई। वर्स्ट के सिनेरियो पकड़ के चल लो कि अगर कुछ भी नहीं होगा मैं तब भी स्टिल काम करूंगा। कल वीडियो में मैं बहुत भावुक हुआ था इस बात को लेकर के, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने शेयर नहीं कर सकता। डेफिनेटली ये मेरा चैनल टॉक का है जिसमें मैं अपनी सभी फीलिंग्स शेयर करता हूँ, लेकिन कुछ को मैं अपने तक सीमित रखना चाहता हूँ। कारण मेरा ये नहीं है, मैं ज़रूर उसको शेयर करूँगा। एक बार मुझे वो मुकाम मिल जाए, वो सिचुएशन मिल जाए जो कहने लायक हो, जहाँ पे वो दम आए उस बात में। अभी वो फिर आप लोगों के लिए सिर्फ एक दिखावा बन सकती है शायद। तो लेकिन इमोशनल जब होता हूँ तो हो जाता हूँ कभी कभी, उसमें मैं रोक नहीं पाता खुद को। और मैं चाहता हूँ वो मेरे अंदर बीज की तरह पनपे और मुझे आगे बढ़ाने में, मुझे मेरे फ्यूल का काम करे, वो है कि नहीं, वो मेरा फ्यूल का काम करे। आपके लिए लाइफ में भी ऐसे ही मोमेंट होंगे जो आपके फ्यूल का काम करते होंगे, आप किसी से शेयर नहीं करते लेकिन वो फ्यूल का काम करते हैं। सही है, मत करो, वो फ्यूल ही है। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर हूँ, मैं जतिन पायलट टॉक के प्रति रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने आपके प्रति। तो आप लोगों के सामने डेली वीडियो बनाता हूँ, डेली अपनी अलग अलग उत्साह के साथ वीडियो बनाता हूँ। आज थोड़ा एक्साइटमेंट हूँ एक्चुअली, बिकॉज ऑफ मुझे बात ही ऐसी करनी है, कैरियर के ऊपर, क्या काम करना है वो चुनने के ऊपर, उसमें भी एक्सपेक्टेशन के ऊपर। मज़ा आ गया, एक्सपेक्टेशन ज़ीरो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो और फिर ना अब मैं थोड़ा हड़बड़ाहट में भी हूँ, क्योंकि मैं आया हूँ कोचिंग ऑफिस से, अब मेरे को कोचिंग भी जाना है लिटरली, तो टाइम का बड़ा मैनेज रखना पड़ता है। कभी मैं अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड करता हूँ तो टाइम पे वीडियो डालता हूँ, कभी लेट होती है, मतलब लेकिन डलती तो अभी टाइम सेम डे में है। आगे चलकर हो सकता है वो थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन डलेगी वीडियो, तो डलेगी भाई, वीडियो नहीं डलेगी, वीडियो मतलब डलेगी, ऐसा नहीं होगा वीडियो ना डले। तो हमें ये रखना है, हमें एक्सपेक्टेशन अपनी ज़ीरो रखनी है। उसके बाद फोर्थ एक और चीज़ बोल देता हूँ आपको ना, अगर आपने शुरू कर दिया है और काफ़ी लंबे समय तक पहुँच चुके हो, आप काफ़ी आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके हो, तो अगर आपने आधे से कम सफ़र तय किया है तो अगर आपको क्विट करना है तो कर दो, अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। लेकिन अगर आप आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके हो तो डोंट क्विट, अब क्विट मत करो, आप अब मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि देखो, आप नहीं कर रहे थे तब भी कुछ नहीं था, आप ये कुछ कर रहे हो तो थोड़ा कुछ बिगड़ा है, लेकिन अगर आप अब छोड़ दोगे तो जो थोड़ा बिगड़ा है वो और बिगड़ेगा। तो जो शुरू कर चुके हो अब आप उसको कर दो, अब आप इग्नोर करो,
इग्नोरेंस सीखो। मैं कितने रूल बताऊँ आपको। पहला, आप तय करो कि आपका डिसीजन होना चाहिए। दूसरा, आप तय करो कि उस डिसीजन में नेगेटिव साइड्स भी आप देखो। तीसरा, आप एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखो। और चौथा नियम कि आप अब क्विट मत करना, आप क्विट करना मत सीखना अगर आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके हो तो। बस ये चौथे 4 नियमों को आप एक बार एक्सेप्ट करके देखो और थोड़ा लिख लो आज, और लगाओ थोड़ा सा तुगड़पंज हिसाब लगाओ अपने ज़िंदगी का कि आप कहाँ पर सस्टेन कर सकते हो। किस काम में ऐसा है कि आप साल भी लग जाएंगे तो आप भी तैयार हो, आप उसे क्विट नहीं करोगे। अगर आपके अंदर ये इंस्टिंक्ट गट्स फीलिंग इकट्ठी हो गई है, जाओ यार शुरू करो। अब क्या देख रहे हो, अभी लिख लो और मुझे बताना कमेंट में। तो बस तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखना। बाय बाय।